आज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. So do you understand the meaning of manures and fertilizers? कुछ आपके दिमाग में आया? ओके, लेट अस डिस्कस कि ये जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हम डालते हैं जैसे हमारी क्रॉप का प्रॉपर एक प्रोडक्शन हो, वो प्रॉपर एक ग्रो हो, इसलिए हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं. ठीक है, अब इनका कैसे हम यूज़ करते हैं वो आज हम समझेंगे. तो ये है कि वाई सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, एक हमारा एक थिंकिंग पॉइंट है. ये है, इसमें अगर हम कहीं फील्ड में जाते हैं हम ये देखते हैं किसी किसी फील्ड में तो हमें बहुत एक हरियाली है, इन सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देता है. कहीं कहीं होता है कि उनके आधे प्लांट्स झुके हुए होते हैं, आधे प्लांट्स ठीक होते हैं. और कहीं कहीं अगर आप करते होगे, लोग फार्मर्स टॉक अबाउट कि मेरी तो फसल ख़राब हो गई. तो वाई, तो ये क्यों होता है, ये व्हाट इज़ द मेन कॉज बिहाइंड दिस, वो आज हम लोग देखते हैं. तो ये है कि फॉर प्लांट्स विद बेटर ग्रोथ मस्ट हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फ्रॉम द सॉइल. ओके, सो इसमें जो हमने सबसे पहले चीज़ देखनी है कि जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए. न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, जैसे हमें खाने, हमें अगर अच्छा खाना मिलेगा तभी हमारी ग्रोथ अच्छी होगी. इन द सेम वे प्लांट्स का खाना इज न्यूट्रिएंट्स. और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, दे टेक इट फ्रॉम द सॉइल. और सॉइल में ही हम ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं. ये दीज आर नोन एज द nutrients of the soil. Okay, now so how this the nutrient level is maintained in the soil, ये कैसे मेंटेन करते हैं, let us see. जो न्यूट्रिएंट लेवल जो मेंटेन होता है बाय 3 मेथड्स होता है. either by adding fertilizers, we add the fertilizers, or we add manure. The third thing is by crop rotation. So there are 3 methods by which we maintain the level of nutrients in the soil. So why is there need to maintain the level of the nutrients in the soil? वो nutrients जो soil में कहाँ जाते हैं, आपने कभी सोचा है इस बारे में? Okay, let us see. So तो ये अभी हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जब हमारे ये जो क्रॉप होती है जब वो ग्रो होती है तो वो न्यूट्रिएंट्स लेकर ही ग्रो होती है. तो जो हमारे जो सब्सटेंसेस हैं विच आर एडेड इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. डू यू गेट दिस और नॉट? तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो हम न्यूट्रिएंट्स अपने सॉइल में मिला रहे हैं, और वो क्यों मिला रहे हैं, फॉर द प्रॉपर हेल्दी ग्रोथ. देखिए इसमें एक चीज़ आ रही है, हेल्दी भी आ रहा है और ग्रोथ भी आ रहा है. तो अगर हेल्दी होंगे तभी ग्रोथ अच्छी होगी. तो वो जो होता है दे आर नोन एज मैन्योर्स एंड और फर्टिलाइजर्स. ठीक है, सो ये जो हम देते हैं इनका क्या होता है, लेट अस सी. जो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन पुट अप कर रहा था कि व्हाई इज देयर नीड टू पुट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल, या व्हाई मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स. बात एक ही है. तो आपका देखिए यहाँ पे मैंने इसी चीज़ को दूसरे वे में भी बोला था. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपसे जो क्वेश्चन है तो सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज. दे कैन आस्क कि व्हाई मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाई मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एसेंशियल फॉर द सॉइल. हमारा आंसर सेम ही जाएगा क्योंकि जो ऐड कर रहे हैं इट वी आर एडिंग इन द सॉइल. सो अब आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं फोकस में लाऊंगी. इसको ध्यान से देखें कि ये सॉइल होती हैं, ठीक है. सॉइल सप्लाइज मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स किसको, टू द
प्लांट या टू द क्रॉप, ओके, टू द प्लांट और टू द क्रॉप, ओके। सो कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स जो होता है, लगातार हमारे उसी सॉइल में हमारी सेम क्रॉप हो रही है, तो सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स ही एब्जॉर्ब होते रहते हैं। अभी हमने कहा है ना, देखिए ये साइकिल ऐसे चलती है, सॉइल है, सॉइल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कौन लेता है, दिस इज टेकन बाय क्रॉप, ओके। अब यहाँ पे अगर हम एड ऑन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पे थिंग्स है वो पूरी यूटिलाइज हो जाएंगी। फिर प्लांट की तो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो रही है, जब तक उसका वो पूरा बनकर नहीं आ रहा है तब तक तो प्लांट्स को चाहिए ना न्यूट्रिएंट्स, और उसको स्टैंड आउट होने के लिए भी चाहिए। लाइक हमें क्या है, डेली हमें खाना चाहिए। वाई वी नीड फूड, बिकॉज डेली वी आर डूइंग एक्टिविटीज़, डेली हमारे बॉडी के अंदर एंड फिजिकली भी हो, मतलब हमारे बाहर भी हम कर रहे हैं और हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन, डाइजेशन सब चल रहा है, तो एनर्जी चाहिए। तो ऐसे ही क्रॉप को, इवन वो तैयार हो गई है, खड़े रहने के लिए भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस न्यूट्रिएंट्स जब क्रॉप ले लेगा तो यहाँ पे कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए वी ऑलवेज पुट मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स सो डेट क्रॉप को कॉन्टिन्यूस मिलता रहे। सो यहाँ पे देखा आपने, तो कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब इससे क्या होता है, अगर मैन्योर इन वो हमारा न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे सॉइल में तो हमारी क्रॉप पूरा तैयार होकर भी बेकार हो सकती है। तो हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स ही इसका, फर्टिलाइजर्स का देना पड़ता है। तो दस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, दे हेल्प टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ अब हम फर्टिलाइजर्स पर देखते हैं। ये फर्टिलाइजर्स क्या हैं, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। और ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, दे आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अभी हम टू वर्ड्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अभी इस सेशन में वी आर फोकसिंग ओनली ऑन फर्टिलाइजर्स, नेक्स्ट सेशन में वी विल लुक फॉर मैन्योर। तो फर्टिलाइजर्स क्या हैं, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस जो हम आर्टिफिशियल वे में वो न्यूट्रिएंट्स हम ऐसे बनाते हैं, और वो जैसे आपने पोटैश, आपने डिफरेंट नेम सुने होंगे, डेट वी पुट इन द सॉइल। और ये जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इन फैक्ट्रीज। अभी यहाँ पे आपको कुछ नाम भी पढ़ने को मिल रहा है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, ये डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं डेट आर यूज्ड बाय द फार्मर्स टू फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ देयर क्रॉप। यही आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इट हेल्प फार्मर्स टू गेट प्रॉपर बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ओके। सो ये जो क्रॉप्स, कैन यू नेम सम क्रॉप्स? हमने फर्स्ट सेशन में आपको कुछ क्रॉप्स के नाम करे थे, आप सोचेंगे तो आपको याद आएंगे कि कुछ क्रॉप्स के नाम कैसे, जैसे व्हीट है, व्हीट क्रॉप होती है, आपकी मेज क्रॉप होती है, डिफरेंट पैडी क्रॉप होती है, तो देयर आर डिफरेंट क्रॉप्स। तो नाउ यू कम टू नो अबाउट फर्टिलाइजर्स। तो व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? दे आर केमिकल। तो अगर हम शॉर्ट में आपका अगर कॉपी में आपको आंसर लिखना होगा तो हाउ विल यू राइट दिस आंसर, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which are rich in particular nutrient and they are produced in factories, okay। तो आप, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, दिस इज द थर्ड पॉइंट, और ये आप एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये जो हमने दिया आपको जैसे पॉइंट से आप लर्न कर सकें, इसलिए हमने इसको इस वे में प्रेजेंट करा है। तो ये जो है ये हमारे फर्टिलाइजर्स आर नॉट नेचुरल थिंग्स, ये ध्यान में रखिएगा आप। नाउ अब ये क्या है, बिकॉज दे आर केमिकल्स ना, तो दे कैन हैव सम नेगेटिव इफेक्ट्स।
डोंट गेट कंफ्यूज, अभी हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, लेकिन तो हाउ दे आर नेगेटिव, लेट अस सी इसमें कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनसे हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स ऑल्सो प्ले सम नेगेटिव इफेक्ट, और वो किस पर नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, लेट अस सी। तो ये जो हमारा एक्सेसिव यूज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेसिव यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़, ओके। सो बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या होता है, सॉइल को लेस फर्टाइल बना देती है, उसमें नेचुरल कुछ डेवलप हो ही नहीं पाता। जो नेचुरल होता है तो वो क्या होता है, नेचुरल वे इज़ लाइक अ साइकिल, वो यूज़ अप होता है, जैसे वो बना तो एक नेक्स्ट थिंग, मतलब वो उसमें एक साइकिल चलती रहती है, यूज़ अप और फिर बन गया, फिर यूज़ अप। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, बिकॉज दे आर केमिकल प्रोडक्ट्स, तो उनका केमिकल यूज़ हो गया, इट इज़ गॉन, अब वो फिर से यूज़ में नहीं आ सकते हैं। तो जो सॉइल की अपनी एक कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड थिंग इज दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। नाउ हाउ आर दे द सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, आप सोच सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन, यस, क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या होता है, लेट अस सी दिस चेन, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये किस में मिक्स होते हैं, सॉइल में, ओके। अब ये जो सॉइल में मिक्स हुए, नाउ हम लगातार अपने प्लांट ग्रोथ के लिए वी आर पुटिंग द वाटर, तो इसमें अब वाटर जा रहा है हमारी फील्ड में, और ये वाटर जो हमारा थोड़ा प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और थोड़ा क्या होता है, इट फ्लोज, तो वो इस ये जो यहाँ का वाटर और सॉइल जो फ्लो होती है, तो सॉइल प्लस वाटर जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो वाटर जब फ्लो होकर इट इज़ मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस, ईदर इट इज़ गोइंग मीटिंग विद द पॉन्ड वाटर या लेक वाटर, तो वो सारे जो केमिकल्स हैं दे आर मूविंग विद द वाटर, तो इस टाइप से क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। समझ में आया आपको? सो नाउ अब क्या है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल क्या है, वी शुड सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। तो अब जो अगर हमारा ये फर्टिलाइजर्स अगर हमारे क्रॉप्स को इतना नुकसान कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन, तो अदर ऑप्शन इज कि वी शुड यूज़ ऑर्गेनिक मैन्योर, या दूसरा जो मेथड है वो है लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। सो हमने, अगर आपको याद होगा, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग स्लाइड में देखा था, हमने यहाँ पे क्या देखा था, टू मेंटेन द लेवल ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हम क्या करते हैं, या तो हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं या मैन्योर या क्रॉप रोटेशन। तो ये जो हम अपने इस स्लाइड में देख रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मैन्योर, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, कैसे बनता है, ओके। एंड क्रॉप रोटेशन, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉप रोटेशन, और छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। क्रॉप रोटेशन मीन्स एक बार एक क्रॉप, नेक्स्ट सीजन में दूसरी क्रॉप। क्यों, ये हम जब ये व्हेन आई विल टेक दिस टॉपिक देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई दिस इज एसेंशियल। तो आज हमने क्या देखा, टुडे वी लर्नड अबाउट द फर्टिलाइजर्स, ओके। एंड क्या फर्टिलाइजर्स के बारे में हमें क्या पता चला, दे आर केमिकल्स, दे आर केमिकल्स, और वो जो केमिकल्स हैं दे आर गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, बट दे शुड बी यूज इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती है, प्लस इट कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन। और आगे अब नेक्स्ट सेशन में वी विल टॉक अबाउट द मैन्योर, दिस इज अ नेचुरल थिंग, और द अदर नेचुरल वे टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज क्रॉप रोटेशन।
सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक आप इस चैप्टर, इस जो हमारा पोर्शन है फर्टिलाइजर्स का, हैव अ गुड रिविजन सो डैट जब हम मैन्योर कर लें तो आपको समझ में आए द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. टिल वी मीट अगेन, हैव अ नाइस डे, बाय.